माइगव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोरिक रॉय। पद्मा अवॉर्डीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है। हमारे पास यहाँ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, हरियाणा से डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका माइगव में। सम्मानित करिए पद्मश्री अवार्ड के साथ। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ एक किसान परिवार, एक अनपढ़ माता पिता के एक परवरिश निकल करके यहाँ तक आया हूँ और किसानी को भली भांति जानता हूँ और प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए ही मुझे सम्मानित किया जा रहा है और मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। कमाल की बात है सर। आपने प्राकृतिक खेती की बात की, आपके काम में आप जो फार्मर्स को ट्रेन करते हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर फार्मिंग का बहुत ही कमाल का मेल होता है। तो सर, ये जो युग आ चुका है, टेक्नोलॉजिकल युग, आपके समाज में कितना जरूरी है टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के आगे बढ़ाना, ताकि भारत में फार्मर्स की और इम्प्रूवमेंट होती रहे, उनके काम में भी, उनकी कमाई में भी? देखिए, जो प्राकृतिक खेती का एस्पेक्ट है ये बहुत ही साइंटिफिक है जी। और जो भी चीज़ साइंटिफिक होती है उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई ही होती है, क्योंकि इसमें जो पृथ्वी का जीवन सबसे सूक्ष्म है वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और उनके साथ केंचुआ भी जुड़ा हुआ है जो पृथ्वी के लिए एक भंडार होते हैं इसको एनरिचमेंट देने के लिए। तो जो जहाँ जीवाणु आ जाते हैं तो जीवाणु के स्तर पर जब हम उतर जाते हैं तो टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में जीवन के लेवल उससे छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हम फिजिक्स में एटम के लेवल पे या सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे जाते हैं, फोटोन के लेवल पे जाते हैं, तो इसमें हम जीवाणु के स्तर पे आ जाते हैं और जीवाणु के स्तर पे जब हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ी साइंस इन्वॉल्व हो जाती है और इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। ये अभी शुरुआत है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पद्मश्री अवार्ड है, पद्मा अवार्ड्स है, इसे पीपल्स अवार्ड्स कहा जा रहा है, पीपल्स पद्मा। ऐसे ऐसे लोगों के काम को सम्मानित किया जा रहा जो शायद लोगों को उतना ग्लैमरस ना लगे, लेकिन वो बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण काम है। ग्रास रूट लेवल पे हर एक भारतीय तक वो काम पहुंच रहा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना श्रेय आप भारतीय सरकार को देना चाहेंगे? देखिए, सारा ये श्रेय भारत सरकार को हो जाता है, क्योंकि जो एक ग्राउंड लेवल से एक सम्मानित किया जा रहा है प्रतिभाओं को, ये सरकार उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। और हमने तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जिस लेवल के परिवार से, जिस बैकग्राउंड से और जिस एजुकेशन को लेकर के हम आए, जिस संघर्ष को लेकर के आए हैं, कभी सोचा नहीं था कि इस स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और जहाँ तक एक लोगों के साथ, एक पीपल के साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है, प्राकृतिक खेती ऐसी ज़रूरत है जो फ्यूचर की सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के दिन, क्योंकि इसमें जो प्रकृति के संसाधन है वो तमाम एक डिग्रेडेशन में जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं या डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो उनको रिवाइव करने की जरूरत है, रीजनरेट करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी माँ है। तो धरती माता का जैसे स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाता है तो जीवन पे कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद जैसे पानी सबसे एक जरूरी चीज हो जाती है हवा के बाद, तो उसका भी स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और इसके साथ साथ वातावरण डिग्रेडेशन, जो पोल्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है अगले टाइम में। और ये आप देख रहे हैं कि अभी दुबई में कितनी भारी बारिश हो गई है, जहाँ कभी बारिशें होती ही नहीं थी। जोधपुर और बीकानेर जैसे इलाके में से कभी बारिश ही नहीं होती, 10 सेंटीमीटर सारी एवरेज बारिश है, वहाँ फ्लड आ रही है, कच्छ भुज में फ्लड्स आ रही है। तो अब ये जो एनवायरमेंट चेंज है बहुत बड़ा पूरी इंसानियत के ऊपर खतरे के तौर पर मंडरा रहा है। और इसमें क्या है, प्राकृतिक खेती में बहुत कम एक ना के बराबर एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, क्योंकि जो गैसें होती है ना इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये इनमें 4 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चारों को मिला के प्रोटीन बनता है। तो ये जो चारों तत्व हैं ये जीवाणुओं का भोजन है। यानी कि जब हम जमीन में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, कोई गोबर खाद डालते हैं, अवशेष डालते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, तो ये भोजन बन के जीवाणुओं का शरीर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जो चारों एलिमेंट हैं, तो तीनों गैस के रूप में जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ये उनका शरीर बन जाते हैं। और जब इनकी डेथ होती है तो पौधे का भोजन बन जाते हैं, सीधे ह्यूमस के तौर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। पौधे का फिर शरीर बन जाता है, इनसे वो अवशेष वापस जमीन में आ जाते हैं। तो वही एक सिक्वेस्ट्रेशन हो जाती है इन एलिमेंट्स की, तो एनवायरनमेंट में नहीं जा पाते हैं। मैं कहता हूँ जैविक खेती में बहुत वायु पोल्यूशन है। डॉक्टर हरिओम जी, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वी होप आपके काम को देख के युवा और प्रेरित होते रहे और इसी तरह काम आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।